बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने उर्दू की बुक स्टार्ट की थी क्लास 9 की, और आज की वीडियो में इसका लेसन नंबर 11 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम है बेड़िया। इसके पहले 11 लेसन कंप्लीट कर लिए हुए थे, उन वीडियोज़ का लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज की वीडियो में लेसन नंबर 11 का तारुफ करेंगे, इसका खुलासा, इसके मुश्किल अल्फाज के मायने, तशरीह और इसकी मुकम्मल मशक़ करेंगे। सबसे पहले इसका तारुफ रीड करते हैं कि ये फ़रूक सरवर है, जो इस लेसन के राइटर हैं, इसके मुसन्निफ़ हैं, जिनकी ये वलादत लिखी हुई है कि ये 25 मई 1963 में पैदा हुए। ये लिख दिया है 25 मई 5वां मंथ है और 1963 में ये पैदा हुए थे। हमसे क्यों जा सकता है कि फ़रूक सरवर कब पैदा हुए थे, 25 मई, 26 मई, 27 मई, 28 मई, तो आपने 25 मई 1963 वाले पर टिक करना है। फ़रूक सरवर सूबा बलूचिस्तान के दारुल हुकूमत कोयटा में पैदा हुए। अब ये भी एमसीक्यूज़ आ सकता है कि फ़रूक सरवर कहाँ पैदा हुए, कोयटा में। उन्होंने बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कोयटा से एमए इंग्लिश करने के बाद गवर्नमेंट लॉ कॉलेज कोयटा से एलएलबी का इम्तिहान पास किया। कि फ़रूक सरवर ने एलएलबी का इम्तिहान कहाँ से पास किया, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से। 1991 में कोयटा ही में कानून की प्रैक्टिस शुरू कर दी और आज तक इस पेशे के साथ वाबस्ता है, और सेशन कोर्ट कोयटा और बलूचिस्तान हाई कोर्ट कोयटा में बतौर एडवोकेट काम करते हैं। फ़रूक सरवर को कहानियाँ लिखने का शौक़ बचपन ही से था, यानी कि अभी छोटे से तब से इनको कहानी लिखने का शौक़ है। तदम तहरीर कि जब से इन्होंने तहरीर लिखना शुरू किया है, उनकी 17 किताबें छप चुकी हैं। कि फ़रूक सरवर की कितनी किताबें छप चुकी हैं, 16, 17, 18, 19, तो 17 पे आपने टिक करना है। जिनमें 12 किताबें पश्तो, 4 उर्दू और 1 किताब अंग्रेज़ी की है। उन्हें उनकी अदबी खिदमात की बना पर 3 बार हुकूमत बलूचिस्तान की तरफ से बेहतरीन किताब के इनाम का और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से परेड ऑफ परफॉर्मेंस का हक़ करार दिया जा चुका है, और वो अकादमी अदबियात इस्लामाबाद की जानिब से खुशहाल खां खटक अवार्ड भी अपने नाम कर चुके हैं। इससे नेक्स्ट फ़रूक सरवर बड़े औसाफ के हामिल लिखारी हैं। वो बैक वक़्त यानी कि एक वक़्त में अफसाना नगार, अफसाना लिखने वाले, नावल नगार, कालम निगार, मुतरजम और रेडियो टीवी ड्रामों के आर्टिस्ट भी हैं। इससे नेक्स्ट भी यहाँ से लेकर इसका तारुफ लिखा हुआ है, आपने ये रीड कर लेना है। इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ आएंगे तो आपने वो करेक्ट ऑप्शन पर टिक करना है। अब इससे नेक्स्ट इसका खुलासा करते हैं बेड़िया का। सबसे पहले खुलासा लिखने से आपने लिखना होता है सबक का अनवान, मुसन्नफ़ का नाम। सबक का अनवान है बेड़िया और मुसन्नफ़ का नाम फ़रूक सरवर, 1 नंबर इसका होता है। फिर इसके बाद मुसन्नफ़ जंगल को अलामत के तौर पर पेश करते हुए लिखते हैं कि मैं अपने गिरदो नुमा को देखकर हैरान रह जाता हूँ, कि मैं अपने इर्द गिर्द देखकर हैरान रह जाता हूँ। मेरे चारों तरफ बेशुमार दरख्त हैं, हर दरख्त में किसी ना किसी शख्स ने पनाह ले रखी है, कि हर दरख्त पर कोई ना कोई शख्स है। हर शख्स का अपना अपना बेड़िया है, जो इसके दरख्त के नीचे खड़ा गुर्रा रहा है। यानी कि बेड़िए की बोलने की आवाज़ बेड़िया वहाँ पे बोल रहा है, मैं दरख्त पर रहकर थक चुका हूँ और नीचे उतरना चाहता हूँ, लेकिन ये बेड़िया मुझे उतरने नहीं देता। जिस दरख्त पर मेरा ठिकाना है, ये एक जादुई दरख्त है, जहाँ दुनिया की हर आसाइश मौजूद है, लेकिन यहाँ जिसकी कमी अब है और जिसके लिए मैं तड़प रहा हूँ, वो आज़ादी है। ये आज़ादी मुझसे कुर्बानी चाहती है, और कुर्बानी ये कि मुझे नीचे उतरना पड़ेगा, बेड़िए को हला करना होगा, लेकिन मैं बेड़िए से बहुत खौफजदा हूँ, बेड़िए से बहुत डर रहा हूँ, और मुझ में इतनी जुर्रत नहीं, इतनी हिम्मत नहीं कि इसका सामना कर सकूं। जब मैं वो वक्त याद करता हूँ जब बेड़िया मेरा पीछा कर रहा था, तो मेरे पसीने छूट जाते हैं। खुदा का शुक्र है, अगर ये दरख्त मेरे सामने ना आता तो बेड़िया कब का मुझे हलाक कर चुका होता। दिन तो गुजर जाता है, लेकिन रात को खौफनाक ख्वाब मुझे डराते हैं। मेरा जिस्म यूँ थका हुआ दुख रहा होता है, जैसे किसी ने चाबक से मुझे मारा हो। अक्सर मैं सोचता हूँ कि कब मुझे इससे छुटकारा मिलेगा। एक सुबह मुझे मालूम हुआ कि मेरे जैसा ही एक शख्स साथ वाले दरख्त पर है, वो भी बेड़िए के खौफ से दरख्त पर है। दरख्त की बुलंदी की वजह से बेड़िया दरख्त पर चढ़ने और हम तक पहुंचने से कासर है। बेड़ियों पर अक्सर जुनून सवार हो जाता है, वो दरख्तों पर हमला कर देते हैं, इनके मोटे तनों पर दांत और पंजे मार देते हैं, और इस वक्त और खौफ आता है। इस ज़िंदगी से थक हार कर एक दिन हम दोनों ने फैसला किया कि हम दोनों नीचे उतरेंगे और अपने अपने बेड़िए से मुकाबला करेंगे। मेरा साथी तो कूद गया, यानी कि जो दूसरे दरख्त पर शख्स था वो कूद गया,
لیکن میں اپنی بزدلی کے باعث ایسا نہ کر سکا اور اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ میرا ساتھی جو ہی نیچے اترا اس کا بیڑیا اس کی جانب لپکا، لیکن اس نے چھوٹی سی شاخ سے بیڑیے کو مار دیا۔ میرے ساتھی نے اپنی بہادری سے آزادی حاصل کر لی، لیکن میں اب تک عذاب میں مبتلا ہوں۔ میرا ساتھی مجھے مسلسل آوازیں دیتا ہے، وہ قسمیں کھاتا ہے کہ بیڑیا بہت کمزور ہے اور تم اسے آسانی سے مار سکتے ہو، لیکن خوف مجھ پر غالب آ جاتا ہے۔ اچانک درخت میں حرکت پیدا ہوتی ہے، میں چیخ اٹھتا ہوں۔ درخت لمحہ بہ لمحہ چھوٹا ہوتا جاتا ہے اور بیڑیا بڑا ہو جاتا ہے۔ میں خود کو ذہنی طور پر موت کے لیے تیار کر لیتا ہوں۔ میرے ساتھی کی آوازیں مجھے سنائی دے رہی ہیں، وہ مجھے نیچے بلا رہا ہے۔ بالآخر میں ہمت کر کے درخت سے نیچے کود جاتا ہوں۔ بیڑیا مجھ پر حملہ کرتا ہے، لیکن میں نے اسے ایک پتلی سی چھری سے مار دیا۔ اب میں آزاد ہوں۔ کتنی حسین ہے آزادی! میں خوشی سے چیختا ہوں، رقص کرتا ہوں اور دیوانوں کی طرح اچھلتا ہوں۔ میں اپنے ساتھی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں اپنے ارد گرد دیکھتا ہوں تو حیران رہ جاتا ہوں کہ یہ سادہ اور معصوم لوگ ناحق اپنے بیڑیوں سے خوف زدہ ہیں۔ یہ ہے اس سبق کا خلاصہ۔ اب اس سے نیکسٹ اس کے مشکل الفاظ کے میننگ کرتے ہیں۔ اس لیسن کے مشکل الفاظ کے میننگ آپ کی بک پر پیج نمبر 138 پر یہ لیسن نمبر 11 بیڑیا کے یہ لکھے ہوئے ہیں، لیکن اگر یہ آپ کو کم لگ رہے ہیں تو میں آپ کو اور الفاظ میننگ لکھوا دیتا ہوں۔ پہلا لفظ ہے پناہ، جس کے میننگ ہے حفاظت کی جگہ۔ قربانی، اس کے معنی آئے گا اثار، جبر، زبردستی۔ بزدلی، اس کا میننگ ہے کم ہمتی۔ لا تعلق، غیر متعلق۔ سکون، آرام۔ اس سے نیکسٹ ہے معاف، سوچنے سمجھنے کے قابل نہ رہنا۔ ٹھوکر، ٹکر مارنا۔ حسین، خوبصورت۔ اس سے نیکسٹ ہے بیڑیا، جس کی میننگ ہے ایک خطرناک جانور۔ آسائشیں، آسانیاں، سہولتیں۔ سنسنی، خوف و ہراس۔ اکتاہٹ، بوریت۔ وحشی، اس کا میننگ ہے جنگلی۔ باولا، پاگل۔ مشورہ، صلاح۔ جلاد، پھانسی دینے والا۔ رائی، معمولی چیز۔ اس سے نیکسٹ ہے رقص، ناچ۔ غرانہ، غصے کی آواز نکالنا۔ آزادی، قید سے نجات۔ مایوسی، نا امیدی۔ گراہٹ، غصے۔ تعلق، اس کا میننگ ہے رشتہ۔ اس سے نیکسٹ ہے بے سود، جس کا میننگ ہے بے فائدہ۔ خوش آمدید، اس کا میننگ ہے خیر مقدم۔ شاخ، درخت کی ٹہنی۔ کہے، زور سے ہنسنا۔ بولا پن، پاگل پن۔ سنسنی، خوف و ہراس۔ آگ بگولا، سخت غصے میں آنا۔ کوسنا، برا بھلا کہنا۔ مسکن، ٹھکانہ، رہنے کی جگہ۔ انگ، اس کا میننگ ہے جوڑ، بدن۔ پھندا ڈالنا، رسی ڈالنا۔ اس سے نیکسٹ ہے آخر الذکر، جس کا ذکر آخر میں ہو۔ جنون، پاگل پن۔ تنومند، صحت مند۔ یہ تھے اس کے الفاظ میننگ۔ اب اس سے نیکسٹ ہے اس کی تشریح۔ اس کی تشریح لیسن نمبر 3 اور لیسن نمبر 4 تب میں نے ڈیل سے سمجھا دی تھی کہ تشریح کیسے لکھتے ہیں، حوالہ متن کیا ہوتا ہے، سیاق و سباق کیا ہوتا ہے، مشکل الفاظ کے معنی وہ تو ہم نے کر لیے ہوئے ہیں۔ اب جب آپ اس لیسن کی ریڈنگ کریں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ کون سا پیراگراف آیا ہے تشریح کے لیے، تو اس لحاظ سے آپ نے پھر سیاق و سباق لکھنا ہے۔ یہ لیسن نمبر 3 اور 4 میں نے طریقہ بتا دیا ہوا تھا، آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں گے تو آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا۔ اب اس لیسن کی مشق کرتے ہیں۔ اس کی ایکسرسائز کا کویسچن نمبر 1 ہے، سبق بیڑیا کے متن کے حوالے سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ فرسٹ والا ہے، ہم دونوں کے ڈیش اکثر اپنی جگہ خاموش بیٹھے رہتے ہیں، جیم والا بیڑیے۔ سیکنڈ والا ہے، ایک دن کافی ڈیش کے بعد ہم دونوں نے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم دونوں نیچے اتریں گے، سوچ بچار۔ تھرڈ والا ہے، ڈیش جیسا بڑا بیڑیا درام سے نیچے گرتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے مر جاتا ہے، بے والا ہاتھی۔ اب اس سے نیکسٹ ہے 4 والا، میرا ساتھی بیڑیے کو مارتا ہے، بے والا چھوٹی سی شاخ سے۔ 5 والا ہے، میرے ساتھی نے آزادی حاصل کر لی اپنی بہادری سے، الف والا۔ اب اس سے نیکسٹ اس کا کویسچن نمبر 2، سبق بیڑیا کے متن کے مطابق دیے ہوئے سوالوں کے جواب لکھیں، کہ یہ جو کویسچن دیے ہوئے ہیں ان کے آنسر کرنے ہیں۔ تو فرسٹ والا کویسچن ہے، درختوں کے نیچے کھڑے کیا گرا رہے تھے؟ اس کا آنسر ہے درختوں کے نیچے بیڑیے کھڑے گرا رہے تھے۔ اس کا آنسر اتنا لکھنے کے تو کافی ہے۔ اب اس سے نیکسٹ ہے، اس کہانی میں بلند درخت کس بات کی علامت ہے؟ اس کا آنسر آئے گا، اس کہانی میں بلند درخت ظاہری یا عارضی تحفظ کی علامت ہے، یہ انسان کی خیالی دنیا ہے، یہ ہے اس کا آنسر۔ اس سے نیکسٹ ہے، جب گھنے جنگل میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے
तो मुसन्नफ़ को क्या पता चलता है? इसका जवाब है जब घने जंगल में किसी की मौजूदगी का एहसास होता है तो मुसन्नफ़ डर जाता है। इसे बाद में पता चलता है कि इस जैसा कोई और शख्स भी भेड़िए के डर से यहाँ आया है। अब इससे नेक्स्ट है, इस कहानी में भेड़िया किस बात की अलामत है? आंसर आएगा, इस कहानी में भेड़िया खौफ की अलामत है। ये ज़ालिम और सफाक वडेरों और हुक्मरानों की अलामत है। ये है इसका जवाब। इससे नेक्स्ट है, मेरा साथी भेड़िए को किस चीज़ से हलाक करता है? जवाब आएगा, मेरे साथी ने भेड़िए को छोटी सी शाख से हलाक कर दिया जो इसने दरख्त से तोड़ी थी। ये है इसका जवाब। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सबक भेड़िया के मतन को मद्देनज़र रखकर दुरुस्त बयान के आगे टिक और गलत के आगे क्रॉस का निशान लगाएं। तो अलिफ वाला है, जब मैं इर्द गिर्द देखता हूँ मेरी चारों तरफ बेशुमार पौधे हैं, तो ये क्रॉस है। बे वाला, मैं भेड़िए से खौफ ज़दा हूँ और वो मुझसे ज़्यादा ताकतवर है, टिक, कि ये दुरुस्त है। जीम वाला, अगर ये दरख्त मुझे अपना ना देता तो भेड़िया कब का मुझे हिला कर चुका होता, दुरुस्त है। जूं ही रात होती है एक अजब सी राहत का सामना करना पड़ता है, क्रॉस। एक एक अंग यूं दुख रहा होता है जैसे किसी ने लाठी से मुझे मारा हो, क्रॉस, ऐसे जैसे यहाँ पे आएगा चाबुक। लास्ट वाला है, इस अजनबी ने दरख्त पर एक और शेर के खौफ से पनाह लेके रखी है, क्रॉस, शेर से नहीं भेड़िए के खौफ से। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। दर्ज झैल जुमलों में से हरफ तहसीन, हरफ नफरीन, हरफ निदा, हरफ इनबसात, हरफ तासुफ और हरफ तकीद की निशानदही करें। तो ये आंसर तब ही होंगे जब मुझे इनकी पहचान होगी। तो सबसे पहले ये सीख लेते हैं। यहाँ पे इसी पेज पे आपकी बुक पर लिखा हुआ है ये हरूफ तहसीन। रीडिंग तो आप कर लेंगे, मैं आपको समझा देता हूँ। वैसे हरूफ तहसीन वो होते हैं जो किसी की तारीफ़ के लिए बोले जाते हैं, जैसे शाबाश, बहुत खूब, वाह वाह, सुबहान अल्लाह, मरहबा वगैरह। अब इससे नेक्स्ट है हरूफ नफरीन। ये वो वाले हरूफ हैं जो नफ़रत, हकारत या मलामत के जज्बात के इज़हार के मौके पर बोले जाए, जैसे तोबा तोबा, लानत, हज़ार लानत, थू। इस तरह के अल्फाज हरूफ नफरीन हैं। फिर हरूफ निदा के वो अल्फाज हैं जो किसी को आवाज़ देने के लिए पुकारे जाते हैं, जैसे कि या रब, अड़े लड़के। इस तरह के अल्फाज जो उनसे हैं हरूफ, वो हरूफ निदा हैं। फिर इससे नेक्स्ट है हरूफ इनबसात। ये वो हरूफ हैं जो खुशी के मौका पर बोले जाते हैं, जैसे कि वाह वाह, आहा, ओहो, माशाल्लाह, खूब, बहुत खूब, कमाल, सुबहान अल्लाह। इस तरह के हरूफ हरूफ इनबसात हैं। फिर हरूफ तासुफ, ये वो हरूफ हैं जो गम के लिए या अफसोस के लिए बोले जाते हैं, जैसे कि हाय हाय, है। इस तरह के हरूफ को हरूफ तासुफ और हरूफ तकीद, ये वो वाले हरूफ हैं जो किसी को तकीद देने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि हरगिज़, ज़रूर, मतलब, बिल्कुल। इस तरह के हरूफ हरूफ तकीद हैं। अब इसके आंसर करते हैं। अलिफ वाला है, सुबहान अल्लाह, क्या खूबसूरत वादी है, तो ये हरूफ तहसीन। तोबा तोबा, ये तो अज़ाब इलाही है, हरूफ नफरीन। जीम वाला, आजी हज़रत मेरी बात भी सुन लें, हरूफ निदा। माशाअल्लाह, क्या ज़बरदस्त घर बनाया है, हरूफ इनबसात। अफसोस, हद अफसोस, मेरी टांग टूट गई, हरूफ तासुफ। मुझे इस चीज़ की मतलब कोई ज़रूरत नहीं, तो ये है हरूफ तकीद। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। इराब की मदद से दुरुस्त लफ्ज़ वाज़ह करें कि इन पर अराब लगाने हैं। तो इसका आंसर आएगा ये आसाइश, मुजरिम, बेसूद, गुर्राना, फंदा, जल्लाद, सनसनी, मस्कन। तो यहाँ पर ये अराब लगा दिए हुए हैं, ये है इसका आंसर। इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। इन अल्फाज के मुतरादिफ लिखें। ये जो अल्फाज दिए हुए हैं इनके मुतरादिफ अल्फाज लिखने हैं। तो ये फर्स्ट वाला है अजियत, इसका मुतरादिफ आएगा तकलीफ़, दुख। दरख्त, शजर, पेड़। ख्वाहिश, आरजू, तमन्ना। हलाक करना, कत्ल करना, मार देना। जुर्रात, बहादुरी, हिम्मत। चाबक, कूरा, ताज़ियाना। खौफज़दा, डरा हुआ, सहमा हुआ। खामोश, चुप, गुमसुम। गुस्सा, नाराज़ी, गज़ब। खौफनाक, हौलनाक, दहशतनाक। ये थे अल्फाज मुतरादिफ। अब इससे नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। इन अल्फाज के मुतज़ाद लिखें कि जो अल्फाज दिए हुए हैं इनके मुतज़ाद अल्फाज लिखने हैं। तो ये है उतरना, जिसका मुतज़ाद है चढ़ना। कम वक्त, खुशबख्त। आज़ादी, कैद, गुलामी। ताकतवर, कमज़ोर। ऊंचा, नीचा। हाजिर, गायब, गैर हाजिर। आलम, जाहल। आसान, मुश्किल। ज़िंदगी, मौत। थोड़ा,
زیادہ، یہ تھے اس کے الفاظ متضاد۔ اب اس سے نیکسٹ اس کا کویسچن نمبر 8، درج ذیل انگریزی اقتباس کے اصل معنی، مفہوم اور مقاصد کو برقرار رکھتے ہوئے اردو میں ترجمہ کریں۔ کہ یہ جو پیراگراف دیا ہوا ہے انگلش میں، اس کا اردو کا ترجمہ کرنا ہے۔ پیپر میں تو نہیں آتا اس طرح کے کیونکہ یہ اردو کا پیپر ہے، لیکن میں آپ کو اس کا آنسر لکھوا دیتا ہوں۔ تو یہ ہے wolves are found in a variety of habitats ranging from the frozen Arctic regions to the dense forests of North America and even into desert and grasslands۔ تو اس کا ترجمہ آئے گا کہ بیریے مختلف مساکن رہائش گاہوں میں پائے جاتے ہیں۔ یہ آرکٹک کے منجمد علاقوں سے لے کر شمالی امریکہ کے جنگلوں تک ہر طرح کے حالات میں پائے جاتے ہیں۔ یہ صحراؤں اور گھاس کے علاقوں میں بھی پائے جاتے ہیں۔ اب اس سے نیکسٹ، دے آر ہائیلی اڈاپٹیبل اینیملز ایبل ٹو سروائیو ان ڈائیورس کلائمیٹ زونز۔ اس طرح آپ اس کی باقی انگلش کر لیجیے گا۔ اس کا اردو کا ترجمہ یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ انتہائی موافقت پذیر جانور ہے، یہ ہر طرح کے موسمی علاقوں میں رہنے کے قابل ہوتے ہیں، یہ اپنے قدرتی ماحول میں سب سے بڑے شکاری کا درجہ رکھتے ہیں۔ اتنے اہم ماحولیاتی کردار کے باوجود بیڑیوں کو انسانی سرگرمیوں سے خطرات لاحق ہیں۔ ان خطرات میں ان کے مساکن کی تباہی، شکاری اور پالتو جانوروں کی حفاظت کے لیے ان کا قتل شامل ہے۔ اس شاندار مخلوق کی حفاظت اور بقا کی کوشش کرنا بے حد ضروری ہے۔ اس کو یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ بیڑیے اپنے جنگی مساکن میں آزادی سے گھوم پھر سکے۔ یہ ہے اس کا ترجمہ، اور یہاں پر یہ لیسن کمپلیٹ کر لیا ہوا ہے۔ اللہ حافظ۔